जय श्री कृष्ण सा। आप सभी का पुनः स्वागत है मेरे चैनल पारखी यशवंत पे। कैसे हैं आप सभी? और प्रभु से आशा है कि आप सभी और मेरे सभी देशवासी स्वस्थ हैं। कल जैसा कि अपन एक दो दिन से अच्छी अच्छी बातों पर चर्चा कर रहे हैं, मेरे एक वीडियो पर मेरे एक जीजा हैं, फेसबुक के जीजा हैं। लोगों के कोई गांव का जीजा हुआ है, कोई का मेरे एक जीजा हैं, वो फेसबुक से मेरे जीजा बने हैं। उनका एक इतना अच्छा कमेंट्स उन्होंने मुझे मेरे फेसबुक पे लिख के भेजा है। आप जाके देखिए और आपको बहुत अच्छा लगेगा। धन्यवाद जीजा को। अब अपन शुरू करते हैं अपनी आज की कुछ बातें। मन में विचार आता है कि अपन जो मनुष्य हैं, ये सबसे अपन मानते हैं कि अपन अच्छी क्वालिटी के हैं या अपन जीवों में अच्छा मनुष्य बेस्ट है। पर अगर इसको प्रकृति के उद्देश्य से देखते हैं, हाँ हम सक्षम है, ठीक है, अच्छी बात है। पर ये समझिए कि अगर एक लॉजिक है कि अगर एक 6 महीने के बच्चे को और ऑस्ट्रेलिया राजस्थानी बच्चे को ऑस्ट्रेलिया ले जाके अपन छोड़ देते हैं और साल भर बाद में 10 साल बाद में उसको जब इंडिया लाते हैं, तो क्या वहाँ के लोगों से वो बात कर सकता है? मेरे हिसाब से नहीं कर सकता। किंतु वही 6 महीने का बकरी का बच्चा हो गया, गाय का बच्चा हो गया, कुत्ते का बच्चा हो गया, कोई भी चिड़िया हो गई, उसको आप कहीं भी ले जाइए, कहीं भी अपने दूर कर दीजिए। जब वो साल 2 साल में वयस्क होगा, वापस आएगा, तो सबसे वो आपस में अपना आप कनेक्ट हो सकता है। उस पर उनकी कौन सी भाषा है? ये भाषा प्रकृति ने अपने को नहीं दी है। ये भाषा प्रकृति ने अपने को क्यों वंचित रखा इससे? क्योंकि प्रकृति ने अपने को दिमाग दे दिया, क्योंकि अपन भाषा सीख सकते हैं, भाषा चेंज कर सकते हैं। पर जो निर्जीव, ये जो मूक प्राणी हैं, वो उनके पास एक भाषा ही माध्यम है अपने आप को एक्सप्लोर करने का या अपने वार्तालाप का। और कई जीव ऐसे भी हैं जो बिना मुंह से आवाज़ आए, कहने को तो उनकी फ्रीक्वेंसी बहुत हाई होती है, बताते हैं विज्ञान के हिसाब से। जैसे आपस में बिना बात हुए वो कनेक्ट हो जाते हैं, बात करते हैं। तो ऐसा भी है। प्रकृति के सबके अपने अपने नियम हैं कहीं। और एक ये भी मेरे मन में विचार आ रहा था सुबह से कि हम सबसे श्रेष्ठ हैं, हम सबसे श्रेष्ठ हैं। हम में कैसे सर? जैसे कि पूरा विश्व है, पूरे विश्व में केवल एशिया महाद्वीप, 7 महाद्वीप बताते हैं, उनमें सिर्फ एशिया महाद्वीप ही है जिसमें पानी भी है, सर्दी भी है, गर्मी भी है, कहीं मरुस्थल भी है, कहीं पहाड़ भी है। वर्ल्ड की सबसे ऊंची चोटी वहाँ पर है और सबसे बड़ा रेगिस्तान भी वहीं पे है। पानी चारों तरफ, समुद्र भी है, यानी हर कुछ उसी में, गागर में सागर समाया हुआ है। उसके बाद आते हैं अपन एशिया में भारत। और भारत में आप वो देखिए, भारत में विविधता में एकता है। कहीं पे बर्फ़ है, कहीं पे हर, यानी आप हर मौसम का आनंद ले सकते हैं। आप विदेशों में देखते होंगे, अमेरिका है, वहाँ हमेशा सर्दी पड़ रही है। जो बाहर के देश हैं उनमें कई में इराक, ईरान देश जो हो रहे हैं, यूएई जिनको बोल रहे हैं, उनमें हमेशा गर्मी पड़ी रहती है। 40 डिग्री से कभी टेम्परेचर नहीं जाता। उन्होंने बारिश नहीं देखी, उन्होंने बर्फ़ नहीं देखी। हमारे इंडिया के लोग बारिश देखते हैं, बर्फ़ देखते हैं। समझ रहे हैं आप? इस हिसाब से उसमें भी बेस्ट है मेरा राजस्थान। मेरे राजस्थान में इतना, आप उदयपुर की वादियों में जाएंगे तो आपको लगेगा कश्मीर में आ गए हम, या फ्रांस में आ गए हम, न्यूजीलैंड में आ गए। और हम अगर जैसलमेर में जाते हैं, क्या वहाँ का मनोरम दृश्य है। कोटा में जाएंगे, वहाँ की हरियाली अलग ही है। तो विविधता में एकता अगर कहीं आपको लेनी है, हमारे यहाँ बारिश भी अच्छी है, सर्दी भी अच्छी है, गर्मी भी अच्छी है, हर चीज़ का आनंद लेना है। अब अगर आप अपन कहते हैं कि अमेरिका वाले या यूएई वाले बारिश का आनंद ले सकते हैं या बारिश ले सकते हैं, मेरे हिसाब से नहीं। पर हम राजस्थान वाले हैं, हम हर चीज़ का आनंद ले सकते हैं। इसलिए बोलते हैं धरती का जो कहीं सेंटर है, तो बोले राजस्थान में। और मेरे विचारों को मैं यहीं विराम देता हूँ और आपके कमेंट्स के लिए चाहता हूँ कि आप मुझे अधिक से अधिक कमेंट्स कर बताएं, अपन किस चर्चा पे चर्चा करें। और जीजा को अपने इतने अच्छे कमेंट्स के लिए पुण्य धन्यवाद। ऐसा ही आप लोग अपना सहयोग बनाए रखें और मुझे अब बताएं कि मैं किस किस विषय पे चर्चा कर सकता हूँ। हाँ, अगर मेरी चर्चा में कुछ गलत होता है तो भी आप मुझे बताना, भाई ये टॉपिक आपने गलत कह दिया था। और कल एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे।
और एक मेरे मित्र हैं, उन्होंने मुझे कहा कि आप 4-5 वीडियो डाला करो, 4-5 वीडियो डाला करो। तो उनसे मेरा ये निवेदन है कि टॉपिक अच्छा सोचता हूँ मैं दिन भर में, उस पर सारा निष्कर्ष करके फिर मैं डालूँ तो थोड़ा ठीक रहेगा। और आपके सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया मुझे कमेंट्स कर ये बताएं कि एक तो किस टॉपिक पर अपन वीडियो बनाएं, और एक अपन अब इसमें मेरे में कुछ क्या क्या कमी हो सकती है, अपन में क्या इसमें अपन सुधार कर सकते हैं। सभी मित्रों को, सभी आदरणीयों को जय श्री कृष्ण।